नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मुकुल अग्रवाल जी, जो कि भारत के एक सफल इन्वेस्टर में से एक है, उनके पोर्टफोलियो के 10 बेहतरीन स्मॉल कैप स्टॉक की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुकुल अग्रवाल एक दिग्गज इन्वेस्टर और ट्रेडर है। मुकुल अग्रवाल जी की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो की नेटवर्थ है 2213 करोड़। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो के बेहतरीन स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन कौन से हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। 10वें नंबर पर हमारे लिस्ट में जीएम ब्रीवरीज लिमिटेड। जीएम ब्रीवरीज अल्कोहलिक बिवरेजेस की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है, और इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल जी की जो होल्डिंग है 1.4% की है, जिसकी वैल्यू है 15 करोड़। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 584 रुपए है। मार्केट कैप 1068 करोड़ है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की। 9वें नंबर पर हमारे लिस्ट में डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डेल्टा कॉर्पोरेशन गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट में काम करती है, और इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल जी की जो होल्डिंग है 1.2% की है, जिसकी वैल्यू है 61.8 करोड़ की। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 192 रुपए है। मार्केट कैप 5144 करोड़ है। हम सब ने अपने जीवन में क्रिकेट जरूर खेला होगा। इंडिया में क्रिकेट का एक अलग ही लेवल है, पर आप क्रिकेट खेलकर भी पैसा कमा सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है। प्ले टू अर्न एनएफटी क्रिकेट गेम से। अब आप मुझसे पूछेंगे एनएफटी क्रिकेट गेम क्या है, तो देखिए जंप डॉट ट्रेड में मेटा क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें आप एनएफटी के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको एनएफटी के थ्रू एक बॉलर और एक बैट्समैन को बाय करना है, फिर मेटा क्रिकेट लीग ज्वाइन करना है। अगर आप फिर इससे मैच जीते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। लास्ट के फाइनल टूर्नामेंट को फ्लिपकार्ट ने स्पॉन्सर किया था, जिसमें उन्होंने 500 पार्टिसिपेट्स को $10,000 से ज्यादा के प्राइजेस दिए थे। अगर आपके पास गेम खेलने तक का भी समय नहीं है तो आप अपने एनएफटी को सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। आप जंप डॉट ट्रेड में क्रिकेट से रिलेटेड एनएफटी बाय कर सकते हैं, और जब आपकी एनएफटी का प्राइस ऊपर चला जाएगा तब आप उसे सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो जंप डॉट ट्रेड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और क्रिकेट खेलकर पैसा कमाइए। 8वें नंबर पर हमारे लिस्ट में जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है। और इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है 1.8% की, जिसकी वैल्यू है 16 करोड़। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 347 रुपए है। मार्केट कैप 908 करोड़ है। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। 7वें नंबर पर हमारे लिस्ट में इथोस लिमिटेड। इथोस लिमिटेड 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई। इथोस भारत का सबसे बड़ा लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेल का प्लेयर है, और इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है वो 4% की है, जिसकी वैल्यू है 94.4 करोड़ की। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1008 रुपए है। मार्केट कैप 2354 करोड़ है। 6ठे नंबर पर है रेमंड लिमिटेड। रेमंड लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। रेमंड वर्ल्ड की शूटिंग फैब्रिक्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, और इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है 1.7% की, जिसकी वैल्यू है 102.6 करोड़। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 928 रुपए है। मार्केट कैप 6180 करोड़ है। 5वें नंबर पर है मैस्टेक लिमिटेड। 1982 में मैस्टेक कंपनी की शुरुआत हुई, और ये कंपनी एक आईटी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, और इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है 1.1% की, जिसकी वैल्यू है 63.5 करोड़। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 2010 रुपए है। मार्केट कैप 6043 करोड़ है। 4थे नंबर पर हमारे लिस्ट में गति लिमिटेड। गति लिमिटेड लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी है, और इस कंपनी में जो मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है वो 5.7% की है, जिसकी वैल्यू है 112 करोड़। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 160 रुपए है। मार्केट कैप 1969 करोड़ है। तीसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। 1986 में गोल्डियम इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेट हुई, और ये कंपनी ग्लोबल रिटेलर्स को गोल्ड और डायमंड के गहनों की मैन्युफैक्चरिंग करके देती है, और इसके साथ साथ कंपनी गोल्ड और डायमंड की एक्सपोर्ट का कारोबार भी करती है। और इस कंपनी में जो मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है वो 2.8% की है, जिसकी वैल्यू है 44.5 करोड़ की। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 144 रुपए है। मार्केट के 1567 करोड़ है।
दूसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में एलटी फूड्स लिमिटेड। एलटी फूड्स एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। दावत इनका ब्रांड प्रोडक्ट है और इसके साथ साथ कंपनी के पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट है वो है ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, क्विक कुकिंग राइस, ऑर्गेनिक राइस आदि इनके प्रोडक्ट है। और इस कंपनी में जो मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है वो 1.7% की है, जिसकी वैल्यू है 47.8 करोड़ की। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 80 रुपए है। मार्केट कैप 2805 करोड़ है। पहले नंबर पर हमारे लिस्ट में कामधेनु लिमिटेड। 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी टीएमटी बार्स, स्ट्रक्चरल स्टील, पेंट की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करती है। और इस कंपनी में जो मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है वो 3.9% की है, जिसकी वैल्यू है 21.6 करोड़ की। और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 204 रुपए है। मार्केट का 549 करोड़ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।